Hey guys, this is Nikita Jha, your digital teacher from Pogi app, and we are going to read the chapter 2, Acid, Base and Salt of 10th class. So, we have discussed about acid, base and salt and some chemical properties of acid in the previous video. So, we are going to start a new topic. Basically, what we are doing, we are reading chemical properties of acid. The first and main property, the first property we have discussed in the previous video, that was what would happen when acid react with metal. So it will produce salt plus hydrogen gas. Even we have discussed in previous video with examples. Suppose we take sodium as a metal and acid, let's take in an appropriate manner. Let's take acid, common acid, HCl, hydrochloric acid, and metal as a sodium. So it will produce NaCl, that is a common salt, plus water, plus hydrogen gas, soil. So this is the thing we have already discussed in the previous video. Now we have discussed the second property of acid, chemical property of acid. So what it will do? So what happens when acid react with metal carbonate? क्या होता है जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट से या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट? आई थिंक विजिबल है. सो इसमें हम देखने जा रहे हैं कि एसिड मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करके क्या करता है. सो सबसे पहले हम जानेंगे कि मेटल कार्बोनेट होता क्या है. तो मेटल कार्बोनेट की जब हम बात करेंगे तो मेटल जब कार्बोनेट जो होता है उसका जो नॉर्मल जो सिंबल बनता है, हमने 9th क्लास में पढ़ा है, CO3 होता है. सो जब मेटल रिएक्ट करता है कार्बोनेट से तो वो क्या बनाएगा? वो कॉम्बिनेशन बनाता है कार्बोनेट. क्या बनाता है वो? मेटल कार्बोनेट. ठीक है. तो इसका फॉर्मेट देखेंगे सबसे पहले कि मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड क्या प्रोड्यूस करेगा? तो इट विल प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस वाटर. सो दिस इज द बेसिक फीचर कि जब मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? तो प्रोड्यूस सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. लेट्स टेक एन एग्जांपल. सो सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक मेटल कार्बोनेट और कॉमन मेटल कार्बोनेट. जब इसको हम रिएक्ट करेंगे HCl से, HCl is a common acid as we know. So what it will produce? It will produce sodium chloride, that is salt, plus carbon dioxide plus water. So this is not the balanced reaction. So in that case सबसे पहले ना जब हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं तो उसमें हमें बताना पड़ता है कि कौन कौन सा का फॉर्म क्या है. तो जब सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो दैट इज इन सॉलिड फॉर्म एंड एक्वस सॉल्यूशन में ये है HCl. एज वी नो कि HCl जब तक कोई भी एसिड जब तक एक्वस सॉल्यूशन में ना हो तब तक वो अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा. तो ये चीज़ें क्लियर रखना कि सारी चीज़ें आप उनका स्टेट बता रहे हो. NaCl जो होगा वो भी आपका एक्वस सॉल्यूशन में ही आपका प्रोड्यूस होगा. एंड दिस इज गैस एंड दिस इज लिक्विड. ओके. सो सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl, it gives NaCl plus carbon dioxide plus water. This is not the balanced reaction. बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ ट्यूब लगाना पड़ेगा एंड देन यहाँ ट्यूब लगाना पड़ेगा.
सो दिस इज द बैलेंस इक्वेशन कि मेटल कार्बोनेट जब एसिड से लिक करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ये मेटल कार्बोनेट का हुआ, अब हम पढ़ेंगे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, द बेसिक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका एग्जाम्पल, ये भी सॉलिड ही होता है। जब हम इसको HCl में एक सोल्यूशन, ध्यान रखना कोई भी एसिड जो अपना बिहेवियर एसिडिक बिहेवियर शो करेगा वो हमेशा एक सोल्यूशन में ही शो करेगा, तभी वो सॉलिड फॉर्म में अपना बिहेवियर शो नहीं करेगा। दैट्स व्हाई 10th क्लास में एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हमने लिटमस पेपर लिया है और उस पर एक ड्राई एसिड डाला है और टेस्ट करा है लिटमस पेपर का, एक ड्राई उस पर ड्राई एसिड से और एक और पे लिया है जो कि एक्वस सॉल्यूशन में है। तो एक में जो लिटमस पेपर है वो अपना कलर चेंज नहीं करता, वो ब्लू से रेड नहीं होता, जबकि जो एक्वस सॉल्यूशन वाला होता है वो हो जाता है। तो द रीजन बिहाइंड इट कि हमारा HCl जो होता है, यानी कोई भी एसिड जो होता है, हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया है कि कोई भी एसिड जो होगा वो अपना एसिडिक बिहेवियर तभी शो करेगा जब वो एक्वस सॉल्यूशन में हो। मतलब जब तक वो एक्वस सॉल्यूशन में ना हो तब तक वो अपनी एसिडिक बिहेवियर शो ही नहीं करेगा। सो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हम जब ये कंप्लीट कर लेंगे देन वी विल डिस्कस क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर ऑन एसिड बेस एंड सॉल्ट कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कैसे नहीं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक्वस और ड्राई से पूछा जाएगा सॉलिड से, ठीक है। वी विल डिस्कस कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, बट अभी तो लेट्स कंप्लीट इट। तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे अगेन NaCl प्रोड्यूस होगा, दैट इज सॉल्ट। अब यहाँ पे जो सॉल्ट होगा वो भी आपको एक्वस सॉल्यूशन में मिलेगा। एंड अगेन कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मेट आर सेम फॉर बोथ मेटल कार्बोनेट एज वेल एज फॉर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड वाटर दैट इज लिक्विड। सो दो टॉपिक है इसी के अंदर। क्या होता है जब एसिड मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, तो दोनों केस में ही सेम चीज बनाता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। द मेन डिफरेंस यू कैन से दैट ये बैलेंस नहीं थी, ये बैलेंस करनी पड़ी है, ये भी नहीं कह सकते, बिकॉज प्रोडक्ट वही आना है। बस हमने क्या किया है, हमने अपना जो अपने मेटल कार्बोनेट एक जगह हमने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रख दिया, रिएक्टेंट थोड़े से चेंज कर दिए गए हैं। तो मेटल कार्बोनेट का आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इट प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड सोडियम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस HCl इट विल प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। सो अभी क्लियर है। तो अब हम थर्ड वाला पढ़ेंगे कि थर्ड जो केमिकल प्रॉपर्टी है एसिड की वो क्या है और वो उसमें क्या हमें प्रोड्यूस करके प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। डस्टर उधर है, सो वन माइना। सो थर्ड जो पार्ट है उसमें हम ये बोलेंगे कि एसिड जो है वो रिएक्ट करता है किससे, बेस से। किससे रिएक्ट करना है, बेस से। मैं हाथ से रब कर रही हूँ बिकॉज अब यहाँ जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ पे डस्टर मुझे मिलेगा नहीं। तो स्टार्ट कर देते हैं स्टार्टिंग से। थर्ड इज व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस। क्या बनाएगा जब बेस से रिएक्ट करेगा, क्या फॉर्मेशन होगी जब बेस से रिएक्ट करेगा। आई थिंक दिस इज द मोस्ट कॉमन केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड कि वो क्या बनाते हैं। तो लेट्स डिस्कस कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं। हमें पता होना चाहिए कि बेस को हम एक और चीज़ बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। हमने अल्कली भी इनको प्रोनाउंस किया जाता है। सो अब हम देखते हैं कि भैया क्या करता है। तो इसका जो फॉर्मेट है वो क्या है कि एसिड प्लस बेस
आई थिंक समझ आ रहा होगा, थोड़ा राइटिंग का एसिड प्लस बेस क्या प्रोड्यूस करेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मेट। अब हम इसकी जगह हम कोई भी एसिड ले सकते हैं, कोई भी बेस ले सकते हैं, वो हमेशा सॉल्ट ही प्रोड्यूस करेगा, वो हमेशा वाटर ही बनेगा। सो सबसे जो हमारा कॉमन जो रिएक्शन आती है, केमिकल रिएक्शन, वो मैं एसिड में HCl लेती हूँ जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड लेती हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो अ कॉमन बेस। व्हाट इट विल प्रोड्यूस यहाँ पे ये जो दोनों ही ये जो है ये एक्वस फॉर्म में है। किसमें है? एक्वस फॉर्म में। सो क्या बनाएगा ये भैया? ये बनाएगा आपका NaCl जो कि कॉमन सॉल्ट है। कॉमन चीज़ों से बनाओगे तो कॉमन ही बनेगा भाई। यहाँ पे क्या बना देगा? आपका वाटर बना देगा। क्या बना देगा? वाटर, जो कि लिक्विड स्टेट में है। सो क्या होता है जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ तो वो ब्रेक डाउन, उनके आयंस ब्रेक डाउन होते हैं। HCl विल डिकम्पोज नहीं, ब्रेक डाउन इन आयंस H+ and Cl minus, and NaOH will break down Na plus and OH minus. We have discussed earlier कि एसिड H+ आयन बनाएंगे एंड सोडियम हाइड बेस जो होते हैं वो H माइनस बनाते हैं। देन यू कैन क्लियरली सी दैट अपोजिट अट्रैक्ट। तो Na वाला प्लस वाला माइनस के पास जाएगा, एंड प्लस वाला अगेन माइनस के पास जाएगा। जब ये इसके पास जाएगा इट विल प्रोड्यूस NaCl, एंड ये वाला इसके पास जाएगा तो इट विल प्रोड्यूस वाटर। सो इसकी ये एक इसका एक और नाम भी है। अब हमने तो ये बोल दिया कि एसिड रिएक्ट विद दिस, व्हाट इट गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। सो इस रिएक्शन को एक और नाम से जाना जाता है। ये रिएक्शन एक और नाम से जानी जाती है। वो रिएक्शन क्या है? वो नाम क्या है? वो नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सो होता क्या है? इसकी अगर डेफिनेशन एग्जाम में आती है तो आप लोग क्या लिखोगे? तो लिखोगे द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू फॉर्म व्हाट? क्या प्रोड्यूस कर रहा है? सॉल्ट, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है और वो सॉल्ट और वाटर बना रहा है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब होता क्या है? एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देना। मतलब एसिड स्ट्रॉन्ग है, उसके इफेक्ट्स कैसे होते हैं, उसके इम्पैक्ट पता है आपको कैसे होते हैं। बेस जो है वो भी स्ट्रॉन्ग है, जब वो एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो उनके जो आपस का जो इन दोनों का इम्प्रेशन है, जो इन दोनों के इम्पैक्ट्स हैं, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ख़त्म कैंसिल कर देंगे और बना देंगे सॉल्ट। ठीक है, जो कि आप जानते हैं NaCl कैसे होता है। मतलब सॉल्ट का कोई पर्टिकुलर बिहेवियर नहीं होता। मतलब जब हम उसके सॉल्ट हमने डिस्कस किया हुआ है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही हाई होता है। आयनिक आयन कंपाउंड बनाते हैं। सो एक दूसरे को कॉम्पेंसेशन करके एक दूसरे के इफेक्ट्स को ख़त्म करके ये एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं जिसे हमने सॉल्ट का नाम दिया है प्लस वाटर। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों के ही इम्पैक्ट जो है वो क्या हो गए हैं? ख़त्म हो गए हैं और उन्होंने क्या बना दिया? हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया।